हम बात कर रहे हैं बंगाल में हुई हिंसा की, जिसमें 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। बीरभूम हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट अब बेहद सख्त रुख दिखा रहा है। हिंसा वाली जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की है, हाईकोर्ट ने किया आदेश दिया है, और साथ ही जिला जज की मौजूदगी में वहां पर कैमरे लगाए जाएंगे। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे उनकी मौजूदगी में वहां पर कैमरे लगेंगे और उस घटनास्थल की रिकॉर्डिंग होगी। आपको बता दें, यहां पार्लियामेंट में, संसद भवन में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ इस मुद्दे पर। बीजेपी के नेताओं ने ये बंगाल सरकार के खिलाफ आज खुलकर मोर्चा खोला है, और आप जगह की दुर्घटना स्थल की तस्वीरें भी देख रहे हैं। आपको बता दें, ये जो वारदात है ये कल की है। टीएमसी के एक पार्षद, उनकी हत्या कर दी गई थी, बम से हमला किया गया था, और उसके बाद गांव में कई घरों को आग लगा दी गई, जिसमें 10 लोग जिंदा जल गए। इनमें 6 महिलाएं शामिल थीं, 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिनको जिंदा जला डाला गया। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इससे पहले पुलिस का बयान आया था कि इसमें कोई राजनीतिक रंजिश नहीं, बल्कि कोई पर्सनल रंजिश का मामला दिखाई देता है। लेकिन आपने जिस तरीके से देखा, कलकत्ता हाईकोर्ट बेहद सख्त है। वीडियोग्राफी कराई जाएगी उस पूरी जगह की जहां पर यह वाकया हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक इस मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है। एक ऐसा हत्याकांड, इतना विभत्स, आप अंदाजा लगाइए। गांव में जब आग लगाई गई उन घरों को, तो उनमें निर्दोष महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे सब थे। गोनिका अरोड़ा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। गोनिका, कलकत्ता हाईकोर्ट भी बहुत सख्त निर्देश जारी कर रहा है। जाहिर है कि ये इतना जघन्य हत्याकांड है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। बिल्कुल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने खुद सुओ मोटो लिया इस पूरे मामले का, क्योंकि ये अपराध इतना जघन्य है कि कोर्ट तक इस पूरे मामले पर पूरी तरह गंभीर है, और इसीलिए कोर्ट ने कल ही सुओ मोटो लिया और आज ही इस पूरे मामले पर सुनवाई 2 बजे शुरू हुई। कोर्ट ने सबसे पहले यही इंटेंशन किया कि इस पूरे मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि जो पिटिशनर है उनकी तरफ से ये कहना था कि उन्हें जो एसआईटी गठित की गई है राज्य सरकार की तरफ से, उस पर भरोसा नहीं है। जो वहां पर विटनेस है उनसे उनको डराया जा सकता है, इसके अलावा जो सबूत है उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, और इसीलिए ये मांग की गई थी कि इस पूरे मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। और कोर्ट ने आज जब सुनवाई शुरू हुई तो पहले ही स्टेट के काउंसिल से ये पूछा कि क्यों इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर ना किया जाए, आपकी तरफ से अब तक क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है। लेकिन स्टेट काउंसिल ने फिलहाल ये कहा है कि पहले ही दिन सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने कई केसेस का हवाला दिया। इसीलिए कोर्ट ने फिलहाल ये निर्देश जारी किया है कि जो पूरी रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से बनाई गई है, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को कल दोपहर 2 बजे तक कोर्ट में सबमिट किया जाए। इसके अलावा एक सीएफएसएल की टीम यहां दिल्ली से रवाना होगी, जो कि बिना किसी डिले के बीरभूम में पहुंचेगी। वहां पर जाकर तमाम जो एविडेंसेस हैं उनकी वीडियोग्राफी करेगी, उन सभी एविडेंसेस को कलेक्ट करेगी। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कल एसआईटी को सबमिट करनी है, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो भी 8 शव हैं उन 8 शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वीडियोग्राफी, ये सारी चीजें उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हो, और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगी कि आखिर इस मामले को क्या सीबीआई को सौंपना है, या फिर इस पूरे मामले की जांच जो वहां की एसआईटी गठित की गई है वही करती रहेगी। और कोर्ट क्योंकि पूरी तरह सख्त है, और इसीलिए लगातार 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट मांगी गई है, और 24 घंटे बाद ही इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। यानी अदालत बहुत सख्त है। कल तक रिपोर्ट एसआईटी की जो है वो जमा करनी है अदालत के सामने। पीड़ित परिवार चीख चीख कर पुलिस पर आरोप लगा रहा है। पीड़ितों की ये चीख शायद लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नहीं सुनाई देगी। আমার ছেলেকে যেন ছাড়ি না নেই। আমার 10 বছরকার মেয়ে, আমার না বালক হলার বাপকে খেয়ে নিলে, গুলি করে বাপ ফেলে মারলে গো। কি ঘটনা হয়েছিল? দাদা আপনি সব জানেন গো। পুলিশ ছিল? দাদা আপনি জানেন না? পুলিশ ছিল তখন এলাকায়? পুলিশ ছিল? রামপুরহাট থানার পুলিশ কি করছিল? রামপুরহাট থানার পুলিশ কি করছিল? কেন অ্যারেস্ট হলো 15টা ছেলে? 15টা ছেলে অ্যারেস্ট কেন হলো? আনবে তবে আমি লাশ নিয়ে যাব, নাহলে থানাতে কি থানা পাল্টা। एक पार्षद की हत्या होती है, उसके बाद 10 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। यहां सवाल केवल ये कि जो जांच में आएगा वो तब पता चलेगा, लेकिन
आरोप यह है कि टीएमसी के पार्षद की हत्या की गई और उसके बाद यह रिवेंज किलिंग थी एक तरीके से, कि दूसरे पक्ष के लोगों को, उनके परिवारों को जिंदा जला दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि इसमें राजनीति दिखाई दे रही है, इसमें उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। और प्रथम दृष्टया पुलिस ये कह देती है कि इसमें कोई राजनीतिक एंगल नहीं है, ये हत्याएं जो हुई हैं ये निजी द्वेष की वजह से हुई हैं, निजी रंजिश की वजह से हुई हैं। हर्षवर्धन जी, कैसे देखेंगे आप जो कुछ हुआ है बीरभूम में? देखिए, बीरभूम में जो कुछ हुआ है, और इसमें एक बात समझने की है कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं लड़ रहे थे। तृणमूल कांग्रेस का ही एक उप प्रधान है गांव का, और उसकी हत्या होती है। उसके रिएक्शन में ढेर सारे लोगों को जलाकर मार दिया जाता है, वो भी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। यानी पश्चिम बंगाल अब उस जगह अराजकता में पहुंच गया है जहां दूसरे विचार रखने वाले तो उनके जीवन की तो कोई कीमत थी नहीं। अब आप उस विचार में भी हैं तो भी कब किसकी हत्या हो जाए, कब बर्बरता से जलाकर मार दिया जाए। और ये वो जिला है जहां अणुव्रत मंडल, जो ममता बनर्जी के बहुत करीबी नेता हैं, कई बार उनको सीबीआई बुला चुकी है, वो बार बार अदालत जाते हैं और वहां से बचते हैं। यहां पर अवैध हथियारों के बड़े कारखाने, गांव गांव में इस तरह की चीजें सुनाई देती हैं। उसके बावजूद अगर ये घटनाएं हो रही हैं और हाईकोर्ट को इस तरह से संज्ञान लेना पड़ रहा है, लेकिन सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वहां के लोगों के लिए आप सोचिए कितनी बड़ी मुश्किल है। हमने चुनाव के समय देखा, चुनाव के इतने समय बाद हम देख रहे हैं कि लगातार उसी तरह की घटनाएं हो रही हैं, और वो लगातार हो रही हैं, किसी को बख्श नहीं रही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये पता नहीं किस चश्मे से वहां की हिंसा को लोग, जो हमारे यहाँ पर लोग जो है उसको देख रहे हैं। किसी और राज्य में ऐसी घटनाएं हो जाएं तो आसमान टूट पड़ता है, लेकिन आप बंगाल में देखिए 10 लोग जिंदा जलाकर मार दिए जाते हैं। बम चलना इतनी आम बात है वहां पर, बमों के जखीरे पकड़ती है पुलिस, बमों की फैक्ट्रियां पकड़ती है पुलिस, बम जहां बनाए जाते हैं वहां बम फट जाते हैं, बम बनाने वाला मारा जाता है। ऐसी भी घटनाएं वहां पर होती हैं। इसके बावजूद कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता का राज है। सौरभ, शर्मनाक ज्यादा यह है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ जब इस पर चिंता प्रकट करते हैं तो ममता बनर्जी कहती हैं कि आपको दूसरे राज्यों की चीजें नहीं दिखती। अरे धनखड़ साहब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, और राज्यपाल एक स्टेट हेड होने के नाते उसकी जिम्मेदारी बनती है। हमने देखा कि कैसे चुनाव के समय में असम लोगों को भाग कर जाना पड़ा, कैसे लोगों का घर जला दिया गया, पुलिस वहां मौजूद थी, फिर भी यह सब होता रहा। जो टीम गई थी, जो एससी मॉनिटर टीम थी, उसको भी भारी सुरक्षा में जाना पड़ा, उनके साथ पीएसी की पूरी कंपनी लगानी पड़ी। ये स्थिति एक राज्य में नहीं। ये देखें, आपने ठीक कहा कि राज्यपाल धनखड़ तो जिस राज्य के वो राज्यपाल है वहीं के बारे में बोलेंगे। दूसरे राज्यों में ऐसी कोई वारदात होती है वहां भी बोलना चाहिए। सवाल यह है कि वहां तो बोलते हैं, यहां क्यों नहीं बोलते? बंगाल में अगर कोई कुछ हो रहा है तो यहां पर क्यों कोई और दल जो है वो नहीं कहता कि यहां पर अराजकता हो गई है, यहां पर कानून का राज नहीं है, यहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए और सरकार जो है वो कानून का राज स्थापित करने में नाकाम हो गई है। ये बातें पश्चिम बंगाल के लिए कभी क्यों नहीं उठती, ये हम बार बार इसीलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि इतनी बार बातें सामने आती हैं पश्चिम बंगाल से, लेकिन सिर्फ शायद उनको इसलिए अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि वो राजनीति को सूट करता है। रोहन, आप कैसे देखेंगे? बिल्कुल सौरभ, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, जो हर्ष जी ने भी बात करी पिछले साल के वायलेंस की, मई में जब रिजल्ट चुनाव के नतीजे आए, आप सोचिए 5000 विक्टिम्स थे उसमें। 5000 जो लोग उठ के चले गए असम, भाग के गए। 9800 लोगों को गिरफ्तारी होनी थी, जिनमें से सिर्फ 1000 लोगों की गिरफ्तारी हुई, और उन 1000 में से भी 800 लोगों को 1 महीने के अंदर बेल पे, जमानत पे बाहर निकाल दिया गया। एनएचआरसी की टीम जब वहां पे पहुंची, उन्होंने सारा इस रिपोर्ट का जिक्र किया, और जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई है कि 9000 में से 1000 लोग गिरफ्तार होते हैं, 1000 में से 800 लोगों की भी जमानत हो जाती है, आप सोचिए। और 5000 लोग जो असम में जाके या बाहर के प्रदेशों में जाके बसे, उनको वापस लाने की भी मांग कितनी बारी भाजपा ने करी, आज तक नहीं आ पाए, और वो आज तक आज यहाँ पे 1 साल होने को आया सरकार बनते हुए, चुनाव के नतीजे आते हुए, उसके बावजूद भी कोई भी पहल नहीं की गई वेस्ट बंगाल की सरकार की तरफ से, ममता जी की सरकार की तरफ से, उनको वापस लाने के लिए। इतने मुकदमे हों आपके पुलिस की तरफ से, और आपकी पुलिस उनको बेल दे देती है, दिलवा देती है, उनका कन्फ्रंटेशन भी नहीं होता कोर्ट में। और वो जो 5000 जो लोग भाग के गए, जो जिनका पलायन हुआ, आप उनको वापस लाने के लिए इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।